वेलकम बैक। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद और चित्राल समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। अवाम ने बिल जलाए, टैक्सेस नामंजूर के नारे लगाए। शहरी कहते हैं आमदन से ज्यादा बिल देना बस में नहीं, इजाफी टैक्सेस खत्म किए जाएं वरना बिल अदा नहीं करेंगे। महंगी बिजली और उसके खिलाफ जारी एहतजाज पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इस पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अजहर, आगाह कीजिएगा इजलास से मुतालिक। खालिद, बिजली के जो बिलों में इजाफा हुआ है और बिलखसूस जिसकी वजह से अब मुल्क गिर एक एहतजाज का सिलसिला चल पड़ा है, उसकी रोशनी में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये आला से इजलास बुलाया है। इस इजलास में वज़ारत पानी व बिजली के हुक्काम भी होंगे और उसके साथ साथ जो तकसीमकार कंपनियाँ हैं उनके हुक्काम को भी इस इजलास में मदऊ किया गया है, ताकि जो बिजली में के बिलों में इतना बड़ा इजाफा हुआ है उसकी एक तो वजूहात के हवाले से मालूमात हासिल की जाए और बिलखसूस आवाम को रिलीफ देने के हवाले से तफसीली तौर पर मुशावरत की जाए ताकि इस मसले का कोई हल जो है वो निकल सके। तो ये इजलास कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इसकी सदारत करेंगे। ताम ये कि इंतहाई पेचीदा मामला है, क्योंकि जो साबका हुकूमत ने मुआहदे कर रखे हैं इस हवाले से मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, वो इंतहाई पेचीदा और अहम ऐसे नोयत के मुआहदे हैं जिसकी वजह से हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो रही हैं। लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ये नोटिस उस वक्त लिया था जब मुल्क में एक मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर आज ये इजलास कॉल किया है जिसमें तमाम मुतल्लिका जो हुक्काम हैं उनको मदऊ किया गया है ताकि तफसीली मुशावरत की जाए और ब्रीफिंग ली जाए और उस ब्रीफिंग की रोशनी में इसका कोई हल जो है वो निकाला जाए ताकि सार्फिन का जो बोझ है उसको कम किया जा सके। तो ये इजलास कुछ ही देर में निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाला है। 3:30 बजे का टाइम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म क्वेटर से इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, तो बताया गया कि थोड़ी देर में ये इजलास शुरू हो रहा है। ठीक है सर, तफसीलें आगाह करें, शुक्रिया आपका। महंगी बिजली के खिलाफ पत्तों की मुल्तान रोड पर ताजिर मुजाहिरा कर रहे हैं। टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया और बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुकद्दर हुसैन मुल्तान रोड पर मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ पत्तों की मुल्तान रोड पर, जहां पर ताजर बरादरी जो है वो हालिया बिल जो है वो बिजली के बिल हैं उनके इजाफे पे सरापा एहतजाज है। उन्होंने टायर जला के रोड को ब्लॉक कर दिया है और बिजली के बिल भी नजर आतिश कर दिए हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं ताजर बरादरी के कुछ अफराद, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। गरीब आवाम कहाँ से बिजली का बिल अदा करे? 10,000 तनख्वाह वाले को 25,000 रुपए बिल आ रहा है। ताजरान जो हैं उनका यही कहना है कि मौजूदा जो है वो बिजली के बिल हैं उनमें इतना इजाफा कर दिया गया है कि अब जो है वो बिल अदा करना नामुमकिन है, इसलिए बिल नजर आतिश कर दिए गए हैं। निगरान हुकूमत फिलफौर एक्शन ले और इन बिलों को जो है वो इनमें इजाफे टैक्सेस जो है उन्हें खत्म करे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने महंगी बिजली के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्की हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहते हैं दिसंबर तक बिजली के 1 यूनिट में 75 रुपए का इजाफा हो जाएगा। अवाम अब भी अपनी गर्दन बचाने ना निकले तो बहुत देर हो जाएगी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर हैं। फौरी रिलीफ दिया जाए, खदशा है एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए। फारूक सत्तार का कहना है लोगों में तेजी से बगावत का रुझान आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए नहीं किए गए फौरी तौर पर, ना सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे बल्कि इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। 13 से ज्यादा किस्म के टैक्सेस हैं, 33 से 48% के टैक्सेस हैं। लोगों में अब बहुत तेजी से एक बगावत का रुझान आ रहा है। रियासत के अंदर कई रियासतें बनेगी। कराची के अवाम और कराची के ताजरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। राब्ता कमेटी फैसले की तरफ जा रही है, अवाम को मोबिलाइज करना पड़ेगा। हम तहरीक चलाएंगे, सब मिलकर करेंगे तो ये नैया किनारे लगेगी, वरना ये कश्ती डूब जाएगी। आज आप बिजली पर एहतजाज तो कल गैस पर कर रहे होंगे। साबिक सेनेटर मुर्तज़ा नवाज खोकर का ट्वीट, कहते हैं बच्चों की फीसों को पकड़ेंगे तो पेट्रोल और डीजल का खर्चा हाथ से निकल जाएगा। किचन को संभालेंगे तो बूढ़े वालिदैन के अद्वियात नहीं खरीद पाएंगे। आप इस बहरान की कीमत अदा कर रहे हैं जो सियासतदान और बाकी सब ने मिलकर बुना है। बहरान से निकलने का एक ही हल है और वो है सियासी इस्तेहकाम और फौरी शफाफ इंतखाबात। अवाम जिसके हाथ हुकूमत दें उसको अपना रिफॉर्म प्रोग्राम मुकम्मल करने दें। 5 साल सब्र करें और फिर अवाम को एहतसाब करने दें।
बिजली के भारी बिल आवाम के लिए अजाब बन गए। बिल भरने के लिए किसी ने मोटरसाइकिल बेची, कोई बेटी की बालियां बेचने पर मजबूर हुआ। महंगी बिजली के झटके देने वाली मुस्लिम लीग नून आवाम की हमदर्दी समेटने आ गई। एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। 9 मई के जलाओ घेराव पर जेआईटी ने गुज़श्ता रोज भी जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की। चेयरमैन पीटीआई से सवाल किया, आपके खिलाफ इश्तियाल दिलाने के शवाहिद हैं? जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मैं गिरफ्तार हो गया था, मैंने किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। जेआईटी से सवाल किया, ऐसी वीडियोज और क्लिप्स हैं जिनमें मुजाहिरीन आपका नाम लेते नजर आ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मैंने किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कंटोनमेंट के इलाके में गए। जलाओ घेराव में मेरी पार्टी के कारकुन नहीं, कोई और अफराद थे। जेआईटी ने सवाल किया, आपके असलम और हमाद अजहर और मुराद सईद से भी राब्तों के शवाहिद हैं? जिस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा, राब्ते करना कौन सा जुर्म है? आपको जो बात करनी है मेरे वकील से करें। जेआईटी ने कहा, आप वकील को अदालत में बुलाइएगा, हम तफ्तीश करने आए हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध में बड़ी अक्सरियत, बलूचिस्तान में पोजीशन बेहतर और पंजाब में सबसे ज्यादा सीट वाली जमात में से एक होगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अगले वज़ीर आज़म बिलावल जरदारी ही होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। बलूचिस्तान में हमारी पोजीशन बेहतर हो रही है। पंजाब के अंदर डिवाइडेड है फोर्सेस। मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत बड़ी पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे, लेकिन हम बड़े ज़्यादा सीटों लेने वाले में से एक पार्टी हम भी होंगे। जो बिलावल साहब की परफॉर्मेंस देख के पीपल्स पार्टी ही हुकूमत में आएगी और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो सरदारी होंगे। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो, अगर ऐलान करें, चाहे इलेक्शन कमीशन ऐलान करे, ऐलान 90 दिन के इलेक्शन का होना है। एमक्यूएम के कन्वीनर मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जल्द इंतखाबात की सबसे ज्यादा जरूरत कराची को है। जिन लोगों के हक में 15 साल से हल्का बंदी और वोटर लिस्टें बनती रही हैं, वही पुरानी हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात पर जोर दे रहे हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, परवेज खट्टक की नाम निहाद पार्टी पैदा होने से पहले इंतकाल कर गई। परवेज खट्टक की बातें सुनकर उन्हें सियासत से रिटायर होने का मशवरा देता हूं। सेहत की इस हालत और अधेड़ उम्री में सियासत इनके बस का खेल नहीं है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात परवेज खट्टक की ज़हनी खराबी का इजहार है। डेरा इस्माइल खान में विलेज काउंसिल की खाली होने वाली 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं। हमारे रिपोर्टर इरफान मुगल एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। इस वक्त हम डेरा इस्माइल खान के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। ज़िला भर में जो 7 विलेज काउंसिल के मेंबरान इंतकाल कर गए थे, उनकी खाली नशिस्तों पर आज इलेक्शन हो रहा है और पूरे ज़िला में 164 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग की शरह जो है इंतहाई कम नज़र आ रही है और मकामी वोटर्स थे, उन्होंने ये भी बताया कि वोटर लिस्टें हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों के नाम गायब हैं और ज़िला भर में अब तक किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन का अमल जो है वो जारी है। खैरपुर में फातिमा कत्ल केस के हवाले से पुलिस अफसरान का बड़ा कारनामा। 4 मुलजमान को 50 लाख रुपए के एवज आजादी दी जाएगी। डीआईजी के एक एजेंट ने मुकम्मल डील की। रानीपुर में पीरों की हवेली में बेदर्दी से कत्ल होने वाली मासूम फातिमा के केस को खराब करने के लिए पुलिस का बड़ा अफसर सरगर्म हो गया। एसएचओ समेत डॉक्टर और कंपाउंडर को बचाकर केस को खराब किया जा रहा है। एक बड़े अफसर ने अपने एजेंट की मार्फत डील की और इनसे 50 लाख रुपए नकद हासिल किए। मुलजमान अब तक कैद में हैं और उन्हें बेकसूर साबित करने के लिए मज़कूरा अफसर बाकायदा लेटर भी जारी करेगा। इस्लामाबाद में पुलिस हेल्पलाइन 15 पर बच्चों के भूखे होने की इत्तला पर पुलिस ने जरूरतमंद खानदान के घर राशन पहुंचा दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक खातून ने 15 को बच्चों के 4 दिन से भूखे होने की इत्तला दी थी। कंट्रोल रूम ने कॉल मौसूल होने पर इत्तला मुताल्लिका अहलकारों को फराहम की, जिन्होंने जरूरतमंद खातून के घर राशन पहुंचा दिया। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा रखी है। कई देहात ज़रियाब आ गए हैं, फसलों और माल मवेशी को नुकसान पहुंचा है। मुतासिर इलाकों के मकीन ने शिकायत की है कि उन तक इमदाद नहीं पहुंच रही। इजलास वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवान हमारी इफरादी कुव्वत और बेहतर मुस्तकबिल का अहम असासा हैं। उन्हें आला तालीम के मौक़े फराहम किए जाएं। यूनिवर्सिटीज़ में तहकीक और नई इजादात के फ़रोग़ को यकीनी बनाएं। जामियात में आला तालीम को जदीद तहकीक की
मुस्तहकम बुनियाद के लिए मंसूबाबंदी की जाए। मुल्क में मियारी आला तालीम की मुस्तकिल फराहमी से तमाम शुबों में बेहतरी आएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवे टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक सफर करने वाली गाड़ियों को 1100 रुपए टोल टैक्स देना होगा। अथॉरिटी हुकाम ने कहा हर गाड़ी से 3 रुपए 7 पैसे फी किलोमीटर वसूल किए जाएंगे। मोटरवे पर सफर करने वाली मुसाफिर वैन से 2590 रुपए और बसों से 3698 रुपए वसूल किए जाएंगे। सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों के टोल टैक्स में भी इजाफा हो गया है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।